हमारी काफल की टोली है, ये टीम। हाय, देखो हम काफल लेने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं काफल कहाँ कहाँ जाते हैं हम। बड़ी टीम है हमारी आज। ये देखिए काफल का तो दिख नहीं रहे हैं। वेट वेट सीन निकालनी डोरी को। तो गाइस ये आप लोग काफल देख सकते हो। खट्टे खट्टे मीठे काफल। ये देखिए हमारे काफल। वाह, कितने काफल! हमें आज बहुत काफल मिल गए। ये हैं काफल। अगर किसी को काफल खाने हैं तो हमारे वहाँ आ जाइए। देखिए कितने सुंदर काफल हो रहे हैं। बढ़िया काफल है रसीले। तो दोस्तों, आज मैं आपको काफल के बारे में प्रचलित लोक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो एक माँ बेटी की दुख भरी कहानी है। तो उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी, जो मतलब गर्मी के मौसम में जैसे ही गर्मी का मौसम आता था तो वो जंगल से काफल तोड़ के लाती थी और उससे जो है अपनी आमदनी का एक जरिया बनाती थी। तो ऐसे ही एक दिन जो है वो महिला अपने अ, जंगल में गई, काफल तोड़ने के लिए जंगल में गई और वहां से जब वो टोकरी भर के काफल तोड़ के घर आई तो उसका खेत भी था, तो उसने खेत में भी जाना था और वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं खेत में जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ, फिर जो है तुमको काफल दूंगी, तब तक तुम काफल मत खाना। तो ठीक है, बेटी का मन बहुत ललचा रहा था काफल खाने का, क्योंकि माँ खेत में चली गई थी। तो बेटी का बार बार मन हो रहा था काफल खाने का, तो पर उसे जो है अपनी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी, तो उसने काफल नहीं खाए। वो देखती रहती थी और काफल नहीं खाती थी और उसने काफल की पूरी पहरेदारी करी। तो जब माँ खेत से वापस आई और दिन की चिलचिलाती धूप थी और माँ को जो है काफल थोड़े से कम लगे, क्योंकि गर्मी से जो है काफल थोड़े से कम हो चुके थे, मतलब उसमें पानी थोड़ा सूख गया था। तो माँ को लगा कि मेरे मना करने के बाद भी जो है इसने काफल खाए। तो माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को जो है पीटना शुरू कर दिया कि मतलब मैंने तुझसे काफल नहीं खाने को बोले थे और तूने काफल क्यों खाए करके बिना पूछे ही उसने अपनी बेटी को लगातार मार दिया। और बेटी जो है एक पत्थर में जा गिरी, वहीं पे टकरा के उसके सर में लग गई, तो बच्ची वहीं पे रह गई। तो उसने जब पीछे को देखा बाद में, बच्ची हिली डुली नहीं, तो उसने देखा, फिर बाद में उसने बच्ची को बहुत हिलाया डुलाया देखा, तो तब तक शायद बच्ची की जान चली गई थी। तो बाद में क्या करती, उसको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और वो अपनी छाती पीटती रही, तो बोलती रही कि मतलब जैसे ही शाम हुई तो काफल उतने के उतने हो गए जितने काफल वो जंगल से तोड़ के लाई थी। तो उसे फिर जो है समझ में आया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी को मतलब मार दिया और काफल तो पूरे के पूरे हैं। काफल क्योंकि उतने हो चुके थे, शाम का जैसे ही शाम हुई तो काफल जितने के थे उतने ही हो गए। तो उसको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ और कि उसकी भी जान चली गई। तो दोनों की जो है जान चली गई। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। तो कहते हैं बाद में जो है वो दोनों माँ बेटी एक पक्षी के रूप में जन्म लेती हैं दोनों। तो इसी महीने में जो है वो पक्षियां बोलती हैं। बेटी कहती है काफल पाको मी चाख्यो, मतलब माँ काफल पके और मैंने नहीं खाए। तो बेटी कहती माँ कहती है पुर पुतई पुरे पुर, बोलती है बेटी काफल तो पूरे हैं, काफल तो पूरे हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी मतलब हमें सब्र से काम लेना चाहिए, कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए।
ताकि हम अपना ही नुकसान कर बैठें। तो उन्होंने जो है अपनी ही मतलब उसमें कितना नुकसान कर दिया अपने लिए, जैसे इस अभागी माँ ने लिया। तो हमें कभी भी कोई भी फैसला थोड़ा-सा सोच समझ के लेना चाहिए। कभी भी गुस्से में क्या होता है, कहीं पर भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमारा ही अपना ही नुकसान करता है, दूसरे का नहीं। इसलिए हमेशा हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।